हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो देखो, आज कितना सितंबर हो गया। आज 27 सितंबर हो गया। कल 28 सितंबर, परसों 29 सितंबर से हमारे एग्ज़ाम में वापस 29, 30 फिर 1 को है। ठीक है, तैयारी बहुत गजब तरीके से चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से पढ़ लिया। एक कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर कि हमारी तैयारी बेस्ट है। दूसरी बात बताऊं कि अब तक का जो पेपर था, टोटल 4 पेपर हो चुके हैं। 2 दिन चले थे, दो से। तो पेपर बहुत शानदार आ रहा है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आ रहा कि चलो कहीं से कुछ पूछ रहा है। पेपर मोस्टली पढ़ाए हुए में से ही आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन है जो कुछ अलग नहीं पूछ रहा। हर पेपर में 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो अलग पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ा था। लेकिन जो मोस्टली कवर हो रहा है वो पढ़ाए हुए में से हो रहा है। हर एक टीचर के पढ़ाए हुए में से हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ से ऐसे टॉपिक से बन के आ रहे हैं जो मोस्टली सभी पढ़ाते हैं। मैं स्पेशली मेरी बात नहीं कर रहा, मैं सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ। सिलेबस वहीं से उठ के आ रहा है जो मोस्टली सभी टीचर पढ़ाते हैं। कुछ स्पेशली ऐसे टॉपिक से नहीं उठ के आ रहा कि चलो कोई एक स्पेशल टीचर पढ़ाएगा वही कर पाएगा। ठीक है, तो पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा, पेपर बिल्कुल ईजी आ रहा है। आप आसानी से पेपर को सोल्व कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम 29 सितंबर के लिए एक मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं। बहुत ही शानदार वाला पेपर है। यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज पर ध्यान मत देना। पहली बात, बिल्कुल स्लोली स्लोली तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएं वैसे आप सोल्व करते जाना। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ढेर सारे कमेंट कर दो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके। तो 29 सितंबर 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। हम सोल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप एक शिक्षक के तौर पर कक्षा में एक पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो आप छात्रों के समक्ष पाठ से संबंधित प्रश्न निरंतर रखते हैं। तो आप निम्न में से कौन कौन से मानदंड का अनुसरण करते हैं। ठीक है, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, सीखने के रूप, मूल्यांकन, सारांशित मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर सही आंसर होगा सीखने के लिए मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। पियागेट के अनुसार किस चरण में बच्चे को काल्पनिक संभावनाओं के बारे में सोचने तथा तार्किक अनुमान के माध्यम से समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त होती है? औपचारिक प्राचलन अवस्था में, कंक्रीट प्राचल अवस्था में, संवेदी मोटर अवस्था में, पूर्व प्रचालन अवस्था में। तो अगले क्वेश्चन का सही आंसर बताओ। तो देखो, 8वां क्वेश्चन है, उसका सही आंसर क्या होगा मैं खुद बता देता हूँ आपको। तो देखो, यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक है, औपचारिक प्रचालन अवस्था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, एक शोधकर्ता कुल आबादी में 100 की संभावना का अनुमान चुनता है, नमूना चुनता है। एक शोधकर्ता कुल आबादी में से 100 की संभावना का नमूना चुनता है। यह है, एक क्लस्टर नमूना है, एक यादृच्छिक नमूना है, एक स्तरीकृत नमूना है, एक व्यवस्थित नमूना है। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बताओ सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा एक यादृच्छिक नमूना। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत ही डिटेल से। यहाँ पर हम पेपर सोल्व करेंगे, आपको बताएंगे नहीं कि किस तरीके से क्या आंसर आएगा, खुद कोशिश करना ढूंढने की। जहाँ पर भी आपको कंफ्यूज लगे, ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन हमें समझना चाहिए, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है। इसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक पड़ा हुआ है, और करंट के वीडियो का लिंक पड़ा है, तुक्का मारने का वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, टाइम मैनेजमेंट का लिंक पड़ा हुआ है, रीडिंग कॉन्फ्रेंसन को सोल्व करने का लिंक पड़ा हुआ है। तो ये कुछ लिंक पड़े हुए हैं वीडियो के, जिनको आप अच्छे तरीके से देखना। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है आपके सामने। 10वां क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट, 10वां क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिख पाया मैं। निम्न प्रश्नों में से कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों के पश्चात निष्कर्ष दिए हैं। कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए नीचे दिए गए निष्कर्षों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। कुछ मेंढक कछुए हैं, कुछ कछुए मछली हैं, कुछ मछली सांप है। ये 3 कथन थे। इनसे ये 3 निष्कर्ष निकले कि कोई सांप कछुआ नहीं है, कोई मछली मेंढक नहीं है, कुछ मेंढक कुछ कछुए मेंढक हैं। ठीक है, ये 3 कथन थे, इससे 3 निष्कर्ष निकले,
और हमारे यहाँ पर टोटल ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हर कोई सही आंसर देना प्लीज़, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यदि केवल निष्कर्ष 3 निम्नानुसार है। ठीक है, तो निष्कर्ष 3 निम्नानुसार है, कुछ कछुए मेंढक हैं। देखो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से डायग्राम बना के करना है कि जैसे कुछ मेंढक कछुए हैं, कुछ कछुए छिपकली हैं और कोई छिपकली सांप नहीं है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, आपको खुद को सोल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं, केवल आंसर बताऊंगा आपको। जहाँ पर कंफ्यूज हो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो मेरे साथ, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। संचार एक सुपीरियर से एक अधीनस्थ में बहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संचार एक सुपीरियर से अधीनस्थ में बहता है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, विकर्ण और पार्श्व। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर चाहिए मेरे को भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर दो। तो देखो संचार एक सुपीरियर से अधीनस्थ में बहता है नीचे की ओर। ठीक है, कहाँ पर आएगा, नीचे की ओर आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाइकेन जो नंगे चट्टान पर भी पारिस्थितिकी उत्तराधिकार की शुरुआत करने में सक्षम है, वास्तव में एक सहजीवी संघ है। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, शैवाल बैक्टीरिया, शैवाल कवक, बैक्टीरिया कवक, कवक व काई। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी के सभी आंसर दो। नहीं दे पाते हो तो मैं देता हूँ आंसर। यहाँ पर बी आएगा, शैवाल और कवक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन फर्स्ट, आगमनात्मक तर्क कहता है कि परिसर को निष्कर्ष का समर्थन करना चाहिए। कथन 2, आगमनात्मक तर्क सार्थक पैटर्न को पहचानने की क्षमता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके पास 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। बताओ भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है, हर किसी को आंसर देना है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। इसी वीडियो में नहीं, टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों से रिलेटेड अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं नेट जेआरएफ के पेपर में 2003 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहो तो वहाँ पर जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन दशमलव संख्या 55 का बाइनरी समतुल्य प्रदर्शित करता है। बताओ 55 का बाइनरी समतुल्य प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर कोई आंसर देने की कोशिश करो क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर 55 का बाइनरी समतुल्यांक आएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखो, आपको यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये था जिसका आंसर ये है। ठीक है, दूसरी साइड आपको -55 का वो निकालना है। ठीक है, -55 का भी निकालो। एक +55 का आपने यहाँ से निकाल लिया जिसका आंसर ये हो गया। अब आप -55 का भी निकालना क्या आएगा, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसको समझ में नहीं आता टेलीग्राम ग्रुप से पर मेरे से डिस्कस कर सकते हो। पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ लेने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। ये है मेरे व्हाट्सअप नंबर जिनके ऊपर आप मेरे से चैट करके और पीडीएफ ले सकते हो। ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगा, आसानी से 70% का स्कोर बता दोगे गारंटी के साथ। शिक्षण की परियोजना शिक्षा पद्धति किससे जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो भाई, रूसो से, फ्रोबेल से, डेवी से या आर्मस्ट्रॉन्ग से। शिक्षण की परियोजना शिक्षा पद्धति किससे जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आएगा भाई डेवी से। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हाँ, नीचे दी गई जानकारी पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दो। नीचे दी गई प्रतिकूल संख्याओं और अक्षरों की व्यवस्था को ध्यानपूर्वक पढ़ो। 6 1 @LMD H 8 स्टार EG 5 TZ 3S 4 डॉलर N 7%, फिर ये नया निशान बॉक्स वाला, फिर क्यों BO
QB0O3XY ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 था, आपने पढ़ लिया होगा। यदि बाएं छोर से प्रत्येक तीसरे अक्षर संख्या प्रतीक को हटा दिया जाए तो नई व्यवस्था में कौन सा अक्षर या संख्या प्रतीक दाईं ओर से 90 तत्व के बाएं में चौथा होगा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको क्या करना है, पहले तीसरे नंबर के अक्षर को हटाना है, ठीक है। तीसरे नंबर के अक्षर को हटा के फिर पीछे से दाएं से 90 छोर की ओर जाना है, फिर 90 छोर से बाएं की ओर चौथा छोर बताना है, ठीक है। बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर दे दो, जनता जवाब मांग रही है भाई। देखो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, आपको मैं टेस्ट के लिए दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर टेस्ट के लिए दूंगा जिनका आंसर आपको खुद को बताना है, ठीक है। ये एक टेस्ट के रूप में है, इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है, ठीक है। नहीं बताऊंगा मैं इसका आंसर आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है बताओ। यहाँ पर बताना है कि कौन सा भिन्न है। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, 100% आप इसको सही करोगे, गारंटी है मेरी। दिमाग नहीं लगाओगे तो करोगे कहाँ से सही। और देखो पढ़ने के साथ साथ इस पर भी ध्यान दो भाई, इस पर भी ध्यान दो। दोबारा बनाता हूँ, मस्त नहीं बना, ठीक है। इस पर भी ध्यान दो, वीडियो को लाइक करो। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करो, सब्सक्राइब करो। ये तीनों काम करना मत भूलना प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा 662। आप खुद अनुमान लगाओ कि ये 662 क्यों आएगा। अपना खोपड़ा घुसेड़ दो इसमें, समझो कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उस तरीके से कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। अगला भाई क्वेश्चन नंबर 2, ये कुछ कथन दिया हुआ है, डी एज वो ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एच, एच ग्रेटर के बराबर, एक्स ग्रेटर देन क्यू, के ग्रेटर एस, एस ग्रेटर देन टी। निष्कर्ष, एक्स ग्रेटर टी, एस लेस देन क्यू, डी ग्रेटर टी, एच ग्रेटर एस। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताओ। हर किसी को सही आंसर देना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर एक आंसर सीधा दिख रहा है आपको, पहला तीसरा और चौथा सही होगा। मैं दिखा देता हूँ क्या होगा, पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा सही होगा, यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, ठीक है। समझ में आ रही है ना सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निर्णय करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है जिसमें 10 कॉर्डों की अवधारणा निहित है। ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बी है रेटिंग स्केल, सी है प्रेक्षणात्मक तकनीकी, डी है व्यवहार का नमूना। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर दो। बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर सही आंसर आएगा प्रेक्षणात्मक तकनीकी, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 वह है, नीचे दिए गए प्रतीकों, संख्या और अक्षरों की व्यवस्था को ध्यानपूर्वक पढ़ो, ठीक है। पढ़ लिया। आगे, उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे प्रतीक जिनके तुरंत बाद एक अक्षर है, ऐसे प्रतीक जिनके तुरंत बाद एक अक्षर है और ऐसी संख्या जिनके तुरंत बाद एक अक्षर है का कुल योग कितना है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि कोई गलत कर रहा है ना, समझो उसको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी तैयारी बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा टोटल 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में सही आंसर होगा भाई लोगों ऑप्शन डी, 5 आएगा यहाँ पर। अब क्यों आएगा, कैसे आएगा, आप खुद अनुमान लगाओ।
वैसे ये क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कोई व्यक्तिगत कारक नहीं है? बताओ। व्यक्तिगत कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर देना है। पीयर समूह, स्वास्थ्य, भावनाएं, बुद्धिलब्धता। तो देखो यहाँ पर सही आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर सही आंसर है पीयर समूह। क्या आएगा यहाँ पर? पीयर समूह आएगा, इसको ध्यान में रखना आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। WTO 1995 में वार्ता के उरुग्वे दौर के बाद रैफिक और ट्रेड GATT में जनरल एंट्री को बदलने के लिए स्थापित किया गया था। किस समझौते के नाम पर विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया? ठीक है, बताओ किस समझौते के नाम पर विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया? GATT समझौता, उरुग्वे समझौता, वियना समझौता और मार्केस समझौता। बताओ भाई बताओ। तो यहाँ पर देखो सही आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आएगा मार्केस समझौता। कौन सा है? मार्केस समझौता। बहुत शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। लिनुस टॉरवाल्ड्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास करते हैं? लिनुस टॉरवाल्ड्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास करते हैं? विंडो का, मैक ओ का, यूनिक्स का और लिनक्स का। बताओ भाई सही आंसर क्या होगा? लिनुस टॉरवाल्ड्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा यहाँ पर लिनक्स का। किसका करते हैं? लिनक्स का। इनकी सारे की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर आप एक बात बताना कि इनमें कौन कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन 4 में से कौन कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक बार बताना जरूर। अगला क्वेश्चन है 9वां। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या शब्द अक्षरों को चुनो। जो खाली स्थान है, क्वेश्चन मार्क है जहाँ पर, वहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 में बताओ भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? A, B, C और D में से बताओ। तो देखो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर 78 आएगा। क्यों आएगा ये मैं नहीं बताने वाला, आप खुद पता लगाओ। ठीक है, मेरे को जो बताना था मैंने आंसर बता दिया, आप खुद पता लगाओ। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर जुड़ जाओ मेरे साथ और क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। इसके अलावा अभी तक आपने ये नहीं किया तो प्लीज़, कई बार हाथ छोटा बन जाता है, कई बार बड़ा बन जाता है, ये ध्यान रखना। वीडियो को लाइक कर दो। इसके अलावा शेयर भी कर दो, इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, ये तीनों काम करने हैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10वां। इनमें से किस समस्या में प्रेषित सूचनाओं की प्रचुरता में वास्तविक संदेश खो गया है? बताओ भाई, इनमें से किस समस्या में प्रेषित सूचनाओं की प्रचुरता में वास्तविक संदेश खो गया है? क्वेश्चन नंबर 10वां है संचार का चयन करना, संचार से अधिक, संचार के तहत और फिल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर दो। बहुत गजब का क्वेश्चन है, रियली बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा संचार से अधिक। ठीक है, किससे? संचार से अधिक। थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 11वें पर। बहुत शानदार क्वेश्चन है 11वां भी, जहाँ पर यह बताना है। देखो ये क्वेश्चन अब की बार तो नहीं आया, पिछली बार भी नहीं आया, लेकिन उससे पहले मोस्टली पेपर में आता था ये क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करना। ठीक है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ शेयर कर देना, मैं समझाने का एक तरीका बता दूंगा। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा लिंक दे देता हूँ समझाने का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने अक्षर है? 12 है। अब इनको 3 टुकड़ों में तोड़ो, या तो हम इसको 4 4 के टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, या हम इसको 3 3 के टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, टुकड़ों में तोड़ो। पहले हम इसको 3 3 के टुकड़ों में तोड़ के देख लेते हैं, फिर आप इसको 4 4 के टुकड़ों में तोड़ के देख लेना। ठीक है,
ठीक है, तो इसको हम देखो 3-3 के टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये हो गया। अब देखो यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हो। देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पर सारे सारे अक्षर क्या हैं, पी क्यू है। देखो चाहे इसको टुकड़ों में मत तोड़ो, यहाँ इस क्वेश्चन को आप तो ऐसे ही कर सकते हो, पी क्यू मतलब पी क्यू पी पी क्यू क्यू पी, इस तरीके से हो सकता है ये। चलो एक बार 3-3 के टुकड़ों में तोड़ के भी कर सकते हो आप इसको। सॉरी, तीसरा टुकड़ा कहाँ बन गया है, यहाँ बन गया है। ठीक है, यहाँ पर हम पी क्यों करते हैं, फिर पी आ गया, फिर पी क्यों, फिर पी आ गया, फिर पी क्यों। तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे साथ शेयर कर लेना, पी क्यों क्यों पी, पी क्यों पी आएगा। ठीक है, पी क्यों पी आएगा। यहाँ पर कैसे आ रहा है मैं समझा दूंगा। मैंने हिंट दे दिया कि आपको ये टुकड़ों में तोड़ना है, फिर उसके बाद सेट करना है। निम्न में से 12वां क्वेश्चन है, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे एक शोध लेख लिखने के लिए संचालित किए जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पत्रिका चयन, पांडुलिपि लेखन, अनुसंधान का संचालन, लेख प्रकाशन, सहकर्मी समीक्षा। बता दो भाई आंसर, आंसर ठोक दो भाई, क्या आएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर दो, 4 ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले अनुसंधान का संचालन होगा, उसके बाद पांडुलिपि लेखन होगा, उसके बाद पत्रिका चयन होगा, उसके बाद सहकर्मी समीक्षा होगी, और सबसे लास्ट में लेख प्रकाशन होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये 5वां है सॉरी। सबसे पहले अनुसंधान का संचालन होगा, उसके बाद पांडुलिपि लेखन होगा, फिर पत्रिका चयन होगा, फिर सहकर्मी समीक्षा होगी, और फिर लेख प्रकाशन होगा। ठीक है, शोध लेख लिखने के लिए संचालित किए जाते हैं। शोध लेख लिखना, आपको कोई भी शोध लेख लिखना है तो उसके लिए आपको कौन से क्रम को फॉलो करना होगा, ये क्वेश्चन था हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्न में से कौन सा जैविक विविधता पर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि जैव विविधता पर जो सम्मेलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, इसका मुख्य उद्देश्य खतरनाक अपशिष्ट रासायनिक वस्तु की ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट को कम करना। इसका उद्देश्य है जैव विविधता संसाधनों के जैव विविधता और सतत उपयोग का संरक्षण करना। यह निरंतर जैविक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को कम करने और समाप्त करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के सतत उपयोग को संरक्षित करना और बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर क्या होगा बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैव विविधता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका जैव विविधता संसाधनों के जैव विविधता और सतत उपयोग को संरक्षण रखना। ठीक है, जैव विविधता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जैव विविधता संसाधनों के जैव विविधता और सतत उपयोग का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 14वां, नवीकरणीय शक्ति का एक स्रोत जो न्यूनतम लागत के साथ विकास हो सकता है। नवीकरणीय शक्ति का एक स्रोत जो न्यूनतम लागत के साथ विकास हो सकता है, बायोमास शक्ति, ज्वार शक्ति, पवन चक्कियाँ और भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ठोक दो भाई। तो देखो, नवीकरणीय शक्ति का एक स्रोत जो न्यूनतम लागत के साथ विकसित हो सकता है वो होता है बायोमास शक्ति। कौन सी शक्ति, बायोमास शक्ति। इसमें लागत की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है और एक नवीकरणीय शक्ति स्रोत भी है ये। अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्न में से कौन सा विचलर के बुद्धिमत्ता स्केल का गैर मौखिक सब टेस्ट नहीं है। निम्न में से कौन सा विचलर के बुद्धिमत्ता स्केल का गैर मौखिक सब टेस्ट नहीं है। चित्र पूर्ण करना, ब्लॉक डिजाइन, अंक अवधि, ऑब्जेक्ट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर दो भाई। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंक अवधि। क्या होगा, अंक अवधि होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, निर्देश, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। निम्न में से कौन सी पद्धति कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मेथड है जो कक्षा 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बेस्ट रहेगा। प्रयोगशाला पद्धति है, समूह चर्चा है, व्याख्यान पद्धति है और रचनात्मक गतिविधियाँ हैं। बताओ
कक्षा 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? तो यहाँ पर ध्यान दें, कक्षा 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो रचनात्मक गतिविधि है वो सबसे बेस्ट रहेगी। अगला 17वां क्वेश्चन है, एक ही कर्ता और विधेय वाले दो निरपेक्ष प्रस्तावों का एक संबंध में कहा जाता है। एक ही कर्ता और विधेय वाले दो निरपेक्ष प्रस्तावों को एक संबंध में कहा जाता है जहां यदि एक प्रस्ताव की असत्य होने पर दूसरा सत्य होना चाहिए। संबंध का नाम बताओ। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 17वां है, अवांछित है, कन्वर्सन है और अंतर्विरोधी है और अधिनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर दो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17वां, और ये इसके 4 ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, अंतर्विरोधी आएगा। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर ज्या प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? निम्नलिखित में से किस आधार पर ज्या प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? 18वां क्वेश्चन है, मौलिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और मूल्यांकन अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्या प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया मौलिक अनुसंधान के आधार पर। किसके आधार पर? मौलिक अनुसंधान के आधार पर। आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। हाँ, 19वां क्वेश्चन लो आपके सामने। शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। कारण यह है कि शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। कारण यह है कि केवल एक शिक्षक उन्हें हल करने के बारे में कुछ कर सकता है। वह उसी के बारे में दूसरे शिक्षक को बता सकता है। शिक्षक इसके बारे में सरकार को बता सकते हैं। इस ज्ञान के साथ शिक्षक को शिक्षा के बारे में जानकारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? आप सोच रहे हो जो नहीं होने वाला यहाँ पर। ऑप्शन ए होगा कि केवल एक शिक्षक उन्हें हल करने के बारे में कुछ कर सकता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत गजब का चैनल है जो आपके बहुत काम आएगा ये। आगे फिर से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। शोध लिखते समय शोधकर्ता की रिपोर्ट। शोध लिखते समय शोधकर्ता की रिपोर्ट। वाक्यों की शुरुआत में संख्यात्मक आंकड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसे तार्किक, सामयिक और कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। अन्य अध्ययनों के साथ उसके परिणामों की तुलना करनी चाहिए। और ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? शोध लिखते समय एक शोधकर्ता की रिपोर्ट, तो ध्यान रखना उसमें तीनों आएंगे। ठीक है, तीनों आएंगे, तीनों को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तर्कसंगत रूप से निकलता है, उत्तर दीजिए। ए, यदि केवल कार्यवाही फर्स्ट निकलता है। बी, यदि केवल कार्यवाही सेकंड निकलता है। सी, यदि या तो कार्यवाही फर्स्ट या सेकंड निकलता है। डी, यदि न तो कार्यवाही फर्स्ट और न ही कार्यवाही सेकंड निकलता है। ई, यदि दोनों कार्यवाही फर्स्ट और सेकंड निकलता है। एक कथन दिया हुआ है, पिछले 36 घंटों के लिए भारी बारिश के कारण ह्यूस्टन बांध में पानी की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ी है। राज्य ने प्रति सेकंड 8000 क्यूबिक फीट की दर से बांध से पानी छोड़ने का फैसला लिया है। बांध से पानी छोड़ने का फैसला लिया है। कार्रवाई की गई, क्या की गई? बांध से पानी को छोड़ने के पहले बांध के आसपास आवासीय क्षेत्रों को खाली किया जाना चाहिए। प्राधिकरण को पड़ोस के आवासीय क्षेत्रों में अलार्म से पहले बांध से पानी छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत गजब का क्वेश्चन है, रियली बहुत गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। यहाँ पर 5 कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पर केवल पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, यदि केवल कार्यवाही फर्स्ट निकलता है। अगला क्वेश्चन भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर 5वां, मूल्यांकन के संदर्भ में सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5वां, आपको सीबीटी का फुल फॉर्म बताना है, कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग
कम्युलेटिव बोर्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड टर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताओ, सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? सीबीटी का फुल फॉर्म होगा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बताओ, आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से, दिल्ली से, मिर्ज़ापुर से या मुंबई से? बताओ। तो देखो, जो आलोचना पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। आलोचना प्रकाश जो पत्रिका है कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली से प्रकाशित होती है। 8वां क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्रकार का अनौपचारिक संचार है? बताओ, इनमें से कौन सा एक प्रकार का अनौपचारिक संचार है? रिपोर्ट, आदेश, निर्देश और ग्रेपवाइन। बताओ, कौन सा एक अनौपचारिक संचार से संबंधित है? और आप अपना रिकॉर्ड भी रखना कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो ग्रेप वाइन है वो अनौपचारिक संचार से संबंधित है। आप सभी को पता है कि ग्रेप वाइन क्या होता है, ठीक है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ग्रेप वाइन में क्या होता है, जो शब्द होता है वो अपना असली अर्थ खो देता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से मनोचिकित्सक बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में नहीं बोलते थे? निम्न में से कौन से मनोचिकित्सक बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में नहीं बोलते थे? जॉन डेवी, जीन पाइगेट, लेव विगोत्स्की और इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, निम्न में से कौन से मनोचिकित्सक बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में नहीं बोलते थे? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो तीनों के तीनों थे, कौन कौन? जॉन डेवी, जीन पाइगेट और लेव विगोत्स्की। तीनों के तीनों थे जो किसके बारे में बोलते थे? मनोचिकित्सा के संदर्भ में बोलते थे। मनोचिकित्सक बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी कारणवश किसी महासागर का फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो क्या होगा? बताओ, यदि किसी कारणवश किसी महासागर का फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो क्या होगा? कार्बन सिंक के रूप में समुद्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। समुद्र में खाद्य श्रृंखलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समुद्र के पानी का घनत्व काफ़ी घट जाएगा। उपरोक्त में से बताओ कौन सा सही होगा? केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा, केवल तीसरा और पहला दूसरा तीसरा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? हर किसी को सही आंसर देना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग देखी जाए तो भाई लोगों यहाँ पर दो बातें हैं, पहली बात और दूसरी बात दोनों सही हैं। ठीक है, महासागर का फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? कार्बन सिंक के रूप में समुद्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। समुद्र में खाद्य श्रृंखलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 12वां क्वेश्चन है, छात्रों के बीच स्वयं अध्ययन की भावना विकसित करने के लिए उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि छात्रों के बीच स्वयं अध्ययन की भावना विकसित करने के लिए उचित होगा स्व अध्ययन के महत्व पर व्याख्यान देना, उनकी रुचि के अनुसार अध्ययन सामग्री छात्रों को प्रदान करना, स्कूल में छात्रों के लिए स्व अध्ययन के लिए तैयार करें। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12वां है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। तो देखो, यहाँ पर तीनों की तीनों बातें सही हैं। ठीक है, तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो एक बार, चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल बहुत ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, एक मैथ का क्वेश्चन है। देखो, प्रेजेंट टाइम में यदि पिछली 4 शिफ्टों को देखा जाए तो इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्याज से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो 24-25 तारीख को पेपर हुआ था उनमें हर शिफ्ट में एक ब्याज का क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने भी ब्याज का क्वेश्चन दे दिया। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4624 रुपये और 3 वर्ष में 4913 रुपये हो जाती है। धनराशि है, बताओ क्वेश्चन नंबर 13 में बताओ। और ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी नहीं बताऊंगा और इस क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में मैं 2 क्वेश्चन रखूंगा जिनका आंसर आपको खुद को देना है। कमेंट करके बताओ क्या आएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर आंसर क्या आएगा कमेंट करके बताना मेरे को। अगला क्वेश्चन लो भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके बाद कुछ कथन दिए गए हैं। आपको निर्धारित करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं।
सभी कथनों को पढ़ो और उपयुक्त विकल्प का चयन करो। क्वेश्चन नंबर 15 गजब का क्वेश्चन है। गति ए और बी का अनुपात क्या है? पहला, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। 200 मीटर की दौड़ में ए सी को 25 मीटर से और सी बी को 10 मीटर से हराता है। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, किसी को समझ में नहीं आया हो तो, ज़्यादा टाइम लेते हो समझने में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा कि कोई भी कथन ए या बी पर्याप्त नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों को अलग अलग प्रकार के अनाज इकट्ठा करने, उन्हें चार्ट पेपर पर उनके नामों का उल्लेख करने के साथ चिपकाने का कार्य देता है, तो उसके छात्रों के कार्य करने के पहलू अधिगम के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बताओ भाई, सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? बताओ। अधिगम का प्रभावी डोमेन, अधिगम का क्रियात्मक डोमेन, अधिगम का मनोवैज्ञानिक डोमेन और अधिगम का संज्ञानात्मक डोमेन। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताओ। तो देखो 16 का सही आंसर क्या होगा? अधिगम का संज्ञानात्मक डोमेन, ठीक है। समझ में आ गया ना? आ रहा होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। हाइपोथेसिस परीक्षण में प्रकार की, बताओ हाइपोथेसिस परीक्षण में प्रकार 2 की त्रुटि है। आप तो ये बता दो यहाँ पर कि हाइपोथेसिस परीक्षण में कौन सी त्रुटि आती है, ठीक है। आपको यही बताना कि हाइपोथेसिस परीक्षण में कौन सी त्रुटि आती है। जब असत्य हो और उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, तब भी शून्य हाइपोथेसिस को स्वीकार करना। जब यह सत्य हो और इसे अस्वीकार कर लेना चाहिए, तब शून्य हाइपोथेसिस को अस्वीकार करना। जब यह असत्य हो और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, तब भी शून्य हाइपोथेसिस को स्वीकार करना। और जब यह असत्य हो, इसे स्वीकार करना चाहिए, तब शून्य हाइपोथेसिस को स्वीकार करना। तो देखो हाइपोथेसिस परीक्षण में प्रकार सेकंड की त्रुटि कौन सी है? तो यहाँ पर ये है, जब असत्य हो और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, तब भी शून्य हाइपोथेसिस को स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है 20वां शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कक्षा संचार में बाधा के रूप में कार्य कर सकता है? कक्षा संचार में बाधा के रूप में कार्य कौन कौन कर सकते हैं? समुद्दिष्ट भ्रम, मैत्रीपूर्ण वातावरण का अभाव, पर्यावरण की गड़बड़ी, शारीरिक कष्ट। ये टोटल 4 ऑप्शन आपके सामने, भाई बता दो सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5, मैं खुद बता देता हूँ। तो देखो कक्षा संचार में बाधा के रूप में कार्य कर सकता है क्या क्या? समुद्दिष्ट भ्रम, मैत्रीपूर्ण वातावरण का अभाव, पर्यावरण की गड़बड़ी और शारीरिक कष्ट। ये चारों के चारों बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको इसके टोटल 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये हमारे टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन पैसेज के और 5 क्वेश्चन डीआई के। आप एक पैसेज और एक डीआई सोल्व करना, ठीक है। और 50 क्वेश्चन हो गए। आप 40 में अपना स्कोर बताना कि 40 क्वेश्चनों में आपका स्कोर कितना होता है, ठीक है। और यदि 40 में किसी का 70% प्लस स्कोर जा रहा है, उसको बहुत 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 धन्यवाद कि उसका इतना बेस्ट स्कोर गया। किसी का 60 प्लस स्कोर जा रहा है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा धन्यवाद। जिसका 60% से कम स्कोर है, उसको बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं, ठीक है। आप नाराज मत होना, ये मैं बोल देता हूँ बीच बीच में। तो ये हमारा एक पेपर तैयार हो गया, ये इसकी आंसर की है जो आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। आंसर की इसी सीरियल में, आंसर की में सबसे पहले ये रो आएगी, ठीक है, उसके बाद ये रो आएगी, ठीक है। तो मेरे को बहुत गजब मज़ा आया आज की क्लास में। आपको कैसा लगा बताना, कमेंट करना, शेयर करना ढेर सारे, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और 29 तारीख वाले जिनका एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बाय।